जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके इस चैनल सक्सेस मानिया के अंदर। दोस्तों, आपने सुना होगा अक्सर जब भी हम लोग बात करते हैं सच्चे प्यार की यानी कि ट्रू लव की, तो कुछ नाम है जो खुद ब खुद हमारी जबानों पर आते हैं, जैसे कि शिरी फरहाद, लैला मजनू और रोमियो जूलियट। माय डियर फ्रेंड्स, आज का ये किस्सा, छोटा सा वाक्य हम ले रहे हैं लैला मजनू के किस्से से। तो दोस्तों, ये बात है तब की जब लैला की शादी हो रही थी किसी और के साथ और मजनू दीवाने से, बिल्कुल पागलों की तरह से बेतहाशा बिना किसी होशो हवास के वो लैला के पीछे जा रहे थे, दौड़ रहे थे कि उनकी एक झलक उसे मिल जाए। दोस्तों, जब वो भाग रहे थे क्योंकि वो अपने होशो हवास में नहीं थे और वो एक नमाजी के आगे से गुजर गए। नमाजी ने जैसे ही देखा कि मेरी नमाज के दौरान ये मेरे आगे से गुजर गया तो उसे बड़ा गुस्सा आया और वो मजनू के पीछे पीछे चलने लगे। अब मजनू आगे आगे और वो पीछे पीछे। जैसे ही लैला की डोली मजनू की आंखों से ओझल हुई तो मजनू गिर करके रोने लगे और बहुत ज़्यादा गमगीन वो उस समय थे। इतने में नमाजी मजनू के पास आए और उससे बोले कि तुम किस तरह के बेसुध इंसान हो, क्या तुम्हें होश नहीं, क्या तुम्हें बिल्कुल भी पता नहीं कि तुमने कितना अजीम गुनाह किया, तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी। मजनू ने पूछा कि ऐसा मैंने क्या कर दिया, और इस समय मैं बात नहीं कर सकता क्योंकि मैं अपनी लैला के गम में हूँ। तो उसके बाद भी नमाजी ने उसकी बात नहीं सुनी और बोला कि तुमने ध्यान नहीं दिया, मैं नमाज पढ़ रहा था और तुम मेरे आगे से गुजर गए। क्या तुम्हें इतना होश नहीं है, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि अगर एक इंसान उस ऊपर वाले यानी कि खुदा की इबादत में है तो आपको उसके आगे से नहीं गुजरना चाहिए, तुमने एक बहुत बड़ा गुनाह किया है। तो मजनू ने उनसे माफ़ी मांगी, बोलने लगे कि मुझे आप माफ़ कर दीजिए, मैं अपने होशो हवास में बिल्कुल नहीं हूँ। लेकिन नमाजी उनसे लड़ने को तैयार हो गया। अब मजनू ने उनसे कहा कि हे खुदा के बंदे, मैं अपनी मोहब्बत, लैला मेरी मोहब्बत है, मेरी ज़िंदगी है और मैं अपनी मोहब्बत की उसी तरह से इबादत करता हूँ जैसे कि तुम अपनी खुदा की करते हो। मेरी इबादत, मेरी जान, मेरा जो भी है वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरी लैला है और मेरे मन में, मेरे तन में, मेरे हर जगह केवल लैला ही बसती है और लैला के आगे मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। मेरा खुदा मेरी लैला ही है, तो मैं हर जगह सिर्फ लैला को ही देखता हूँ, मैं सिर्फ लैला को ही सुनता हूँ। तो हे बंदे, मुझे माफ़ करना क्योंकि मैं आपको नहीं देख पाया। इस बात पर नमाजी और भड़क गया और उसने कहा कि क्या तुम्हें खुदा का बिल्कुल भी खौफ नहीं? उसने कहा कि मेरा खुदा तो सिर्फ मेरी लैला है, मेरी मोहब्बत है। पर हाँ, तुम एक बात बताओ ऐ खुदा के बंदे, मैं तो अपनी मोहब्बत अपने खुदा में मसरूफ़ था, मैं उसके पीछे पागल था, मुझे होश नहीं था क्योंकि मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ मेरे जीवन का मकसद मेरा खुदा यानी मेरी लैला है। लेकिन तुम तो उस परवरदिगार, उस खुदा की जिसको तुम खुदा कहते हो, उसकी इबादत में थे, मैं अपनी लैला की इबादत में था, इसलिए मुझे उसके अलावा किसी और का ध्यान नहीं रहा। लेकिन ए खुदा के बंदे, तुम तो अपने उस परवरदिगार, उस खुदा की, उस मौला की इबादत में थे, फिर तुम्हें कैसे होश रहा? ये बात सुनकर वो इंसान, वो नमाजी थोड़ा सा चुप हो गया और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। दोस्तों, ये गलती कहीं ना कहीं आप और हम लोग भी करते हैं। दोस्तों, इस छोटे से किस्से से हम सिर्फ एक छोटा सा मैसेज आपको देना चाहते हैं कि अगर हमने कोई टारगेट लिया, जब हमारी ज़िंदगी का एक लक्ष्य निर्धारित हो गया, तो उस लक्ष्य के लिए हमारे अंदर हमारा जज्बा बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए जो एक मोहब्बत के लिए होता है, एक प्रेमी के लिए होता है। क्यों? क्योंकि अगर हमारे लक्ष्य के प्रति हमारे जज्बात नहीं है, क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग होते हैं, जो सबसे ज़्यादा ताकतवर चीज़ होती है दोस्तों, वो होता है आपका इमोशन, आपका जज्बा, आपके जज्बात। तो अगर आपने कोई लक्ष्य अपने जीवन के अंदर लिया है तो उसके लिए आपको उतनी ही मोहब्बत, उतनी ही शिद्दत आपको अपने अंदर रखनी पड़ेगी, आपका ध्यान उससे कहीं और ना भटके। अगर आपका टारगेट ही आपकी मोहब्बत है, अगर आपका टारगेट ही आपकी ज़िंदगी का मकसद है, तो आपको इधर उधर की कोई बात दिखाई नहीं देगी। आपको जब भी दिखाई देगा सिर्फ अपना टारगेट दिखाई देगा, आपको जब भी कुछ सुनाई देगा तो सिर्फ अपना टारगेट ही सुनाई देगा। आपके जहन में, आपकी बातों में,
आपकी सोच में केवल एक ही चीज होगी और आपका टारगेट। तो दोस्तों, जब हमने कोई टारगेट लिया है तो उससे मोहब्बत कीजिए, उसके लिए वही जज्बा रखिए जो एक प्रेमी अपनी प्रेमिका के लिए रखता है। क्योंकि अगर आप अपने लक्ष्य से प्यार नहीं कर सकते तो आपका ध्यान कहीं ना कहीं बदलता रहेगा और कहीं ना कहीं भटकता रहेगा। आज ये बहुत बड़ी वजह है कि हम लोग अपने मकसद से भटक जाते हैं। अक्सर आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि यार मेरे तो बहुत सारे टारगेट मैंने सेट किए, लेकिन मेरा कोई भी टारगेट पूरा नहीं हो पाया। तो सबसे पहली बात ये नोटिस करने वाली है कि मैंने बहुत सारे टारगेट लिए, यानी मेरे बहुत सारे टारगेट इसलिए पूरे नहीं हो पाए क्योंकि मैंने अपने टारगेट तो लिए लेकिन मैंने उनसे मोहब्बत नहीं की, मैंने उनकी इबादत नहीं की, मैंने उन्हें खुदा की तरह पूजा नहीं। तो दोस्तों, अगर आपके दोस्तों में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने टारगेट्स को, अपनी ज़िंदगी के मकसद को पूरा नहीं कर पा रहे, तो आप प्लीज़ उनसे ये वीडियो शेयर कीजिए और उन्हें एहसास दिलाइए कि अपनी मोहब्बत अपने टारगेट को आप किस तरह से पूरा कर सकते हैं। अगर ये छोटा सा संदेश आपको समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने बहुत सारे दोस्तों से जिनको ज़रूरत है ऐसे ही एक संदेश की। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही और अगली बार के लिए हम फिर मिलते हैं। ओके, टाटा, बाय बाय। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।